हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक को। तो आज का जो ये एडिटोरियल है एक्चुअली ये न्यूज़ ही होती है, इसको कुछ अलग मत समझना। तो ये आज करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी कवर करेगा। वोकैबलरी काफ़ी अच्छी है और ग्रामेटिकल रूल्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो किस बारे में हमारा आज का ये एडिटोरियल है। क्रॉसिंग अ लाइन, लाइन क्रॉस करना। इसके दो मतलब बनते हैं। एक तो जैसे हम बोलते हैं अपनी हद पार मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लाइन। तो एक तो वो हो गया हद पार करना। दूसरा क्रॉसिंग लाइन का मतलब हो गया बॉर्डर पार करना। तो अभी आपको पढ़ के पता चल जाएगा ये कौन सी सेंस में है। तो लाइन को क्रॉस करना। एडिटोरियल है ऑन ड्राइव, ड्राइव पर, ड्राइव मतलब अभियान। कौन सा अभियान? अगेंस्ट, किसके खिलाफ है यह अभियान? अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड यानी कि बिना दस्तावेज वाले, बिना डॉक्यूमेंट्स वाले जो इमिग्रेंट्स है। अब ये बहुत प्यारा वर्ड यूज हुआ है इमिग्रेंट। मैंने कल एक वीडियो डाला था कोर्स के अंदर, एक नहीं दो डाला था, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। जो हमारा 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 48 एंड पार्ट नंबर 49, ये दो वीडियोस कल मैंने कोर्स के अंदर अपलोड करी है। ये जो पार्ट 48 है ना, इसके अंदर हमारे 3 वर्ड आए थे। एक था माइग्रेंट, एक था इमिग्रेंट और तीसरा था एमिग्रेंट। तीनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर होता है, एक मत समझना। तो आज आपके सामने देखो, कल ही वीडियो बनाई थी, आज आपके सामने 2 वर्ड आपको दिखेंगे। ये आ रहा है इमिग्रेंट्स। हिंदी में अप्रवासी बोल सकते हो, प्रवासी बोल सकते हो। होता क्या है, जो हमारे देश में आते हैं दूसरे देश से, इनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। और ये परमानेंट स्टे के लिए आते हैं। तो परमानेंटली दूसरे देश से अपने देश में आ रहे हैं, इनको बोलेंगे इमिग्रेंट्स। और जो किसी और देश, जिस देश से आ रहे हैं उनके लिए इमिग्रेंट नहीं होंगे, इनके लिए कुछ और होगा। वो क्या होगा आप ये पार्ट नंबर 48 देखना, डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। और जो लोग नहीं जानते तो मैं इंग्लिश देखो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आप लोग पहले रूल मास्टर करो, रूल मास्टर करने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू कभी भी इंग्लिश नहीं आती है। ये एडिटोरियल न्यूज़पेपर के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो, अपनी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश को इंप्रूव करना इसके बस की बात नहीं होती, वो अलग से आपको रूल कवर करने ही पड़ेंगे। मानो मेरी बात या ना मानो, आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी। बाकी जैसा आपकी इच्छा। तो जिसको ज्वाइन करना है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। और इंडिपेंडेंस डे आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस की शुभकामनाएं। और मेरे कोर्स के ऊपर आज के दिन ऑफर भी चल रहा है, आप अपने आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगा। और कल से फिर से वही नॉर्मल प्राइस ही रहेगा कोर्स पे। ठीक है, तो देख लेना। तो क्या मतलब हुआ, अब देखो ध्यान से। अभियान पर, कौन सा अभियान? अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो बिना दस्तावेज वाले जो प्रवासी हैं, जो हमारे देश में आए हुए हैं रहने के लिए परमानेंटली, तो उनके ऊपर यह है एडिटोरियल। नीचे सब हेडिंग द ड्राइव, ये जो अभियान है अगेंस्ट, किसके खिलाफ? इलीगल इमिग्रेंट्स के। जो ये इलीगल यानी कि गैर कानूनी या अवैध अप्रवासी जो हैं, इनके खिलाफ जो अभियान है। इज हर्टिंग, ये हर्ट कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। किसको? इंडियन सिटीजन्स टू, भारतीय नागरिकों को भी। यहाँ पे टू जो है ये भी का सेंस दे रहा है। भी के हमारे 5 मतलब होते हैं, उसमें से एक है टू। सिटीजन मतलब नागरिक। टेंस अगर आप देखो, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। द ड्राइव अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। इज लगी है हेल्पिंग वर्ब, हर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अवैध अप्रवासियों के खिलाफ जो अभियान है वो भारतीय नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें करो वर्ड मीनिंग याद। पहला इलीगल नॉर्मल वर्ड है, दूसरा इमिग्रेंट्स अप्रवासी, प्रवासी जो हमारे देश में आके बस जाते हैं। सिटीजन्स हो गए नागरिक। ड्राइव मतलब अभियान, तो इसके अंदर यही वर्ड है। और अगर कोई नया वर्ड जो ऐड होगा वो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है हमारी एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली
PDF के अंदर आज मैंने वर्ड ऐड करे हैं 252 से लेकर 260 के आसपास तक, ठीक है। तो ये आज के एडिटोरियल में आपको वर्ड दिखेंगे और ये जो PDF है ये भी मेरे कोर्स के अंदर है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में चेक करना आपको मिलेगा। तो अभी वापस आए, अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा है पुलिस इन सेवरल भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स, मतलब बीजेपी रूल्ड मतलब बीजेपी द्वारा शासित, मतलब जहाँ पे बीजेपी के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो ऐसी जो स्टेट्स हैं उनमें कह रहे हैं जो पुलिस है, ठीक है। तो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं कई सारी, उनके अंदर जो पुलिस है आर ट्राइंग, तो पुलिस कोशिश कर रही है टू आइडेंटिफाई, पता लगाने की, किसको, अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, बिना दस्तावेज वाले जो बांग्लादेशी अप्रवासी हैं उनको, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है पुलिस। यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट है, ट्राई और आईएनजी बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है बाय देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज, बंगाली, बंगाली से, मतलब जो बंगाली बोल रहा है तो वो बांग्लादेशी हो गया। तो इस तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है आइडेंटिफाई करने की। क्लियर हुआ, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस था। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला इमिग्रेंट्स, अगेन वही वर्ड, और आइडेंटिफाई इस पहचान करना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये जो है ना बीजेपी रूल्ड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब बीजेपी द्वारा शासित, यानी कि जिस जो बीजेपी द्वारा शासन चलाया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी सेवरल स्टेट्स। पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, दैट्स वाई वी यूज्ड आर हियर। नाउ नेक्स्ट, दिस अप्रोच, ये जो दृष्टिकोण है, अप्रोच ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना कि बंगाली बोलता है तो बांग्लादेशी हो गया, तो ये जो दृष्टिकोण है, दिस अप्रोच हैज लेड टू, तो इसने पैदा कर दिया है या फिर ये कारण बनी है। ये हमारा लीड टू का चैप्टर, लीड टू का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज का कारण बनना, कोई चीज किसी को कहीं पर लेकर जाती है या पैदा करना, ठीक है। तो ये जो दृष्टिकोण है, हैज लेड टू सम कॉमिकल एरर्स, तो इसने कुछ हास्यास्पद गलतियां की है। अब समझ में आया, तो इस दृष्टिकोण ने कुछ गलतियां करी है। कैसी गलतियां हैं, कॉमिकल एरर्स है। कॉमिकल क्या हो गया, हास्यास्पद, एरर मतलब गलतियां। लीड टू सेकेंड, थर्ड फॉर्म आ गया, लेड टू, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो इस दृष्टिकोण ने कुछ हास्यास्पद गलतियां पैदा करी हैं, या इससे कुछ हास्यास्पद गलतियां हुई हैं। सच एज, जैसे कि, अब ये गलतियों के बारे में बता रहे हैं। कैसी गलती, कहने जैसे कि द दिल्ली पुलिस लिस्टिंग, दिल्ली पुलिस का लिस्ट करना, ठीक है, लिस्ट करना। यहाँ पे ये सच एज के बाद ये शॉर्ट में लिखा है, ये हम एक्यूरेट टेंस में नहीं लगा रहे, नहीं तो हम इसको पूरे टेंस में लिखते। द दिल्ली पुलिस लिस्टिंग, लिस्ट मतलब होता है, मतलब अपने रिकॉर्ड में दर्ज करना, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज करना, या सूचीबद्ध करना, हिंदी में बोल देते हैं। लिस्ट हम सूची को बोलते हैं, तो लिस्टिंग मतलब सूचीबद्ध करना, मतलब रिकॉर्ड में रखना। तो सच है जैसे कि दिल्ली पुलिस लिस्टिंग कर रही है बांग्लादेशी की, मतलब बांग्लादेशी को सूचीबद्ध कर रही है एज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के रूप में। शायद कई लोगों को ये मतलब नहीं समझ में आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो बांग्लादेश में रहते हैं ना, उनको बोला जाता है बांग्लादेशी, यही कहेंगे ना, नागरिकता को ही बोलोगे ना, सिटीजनशिप को बोलोगे ना। जैसे भारत में रहने वाले इंडियन, ऐसे ही बांग्लादेश में रहने वाले बांग्लादेशी। लेकिन ये कह रहे हैं जो पुलिस है ना, वो उन्होंने लिस्ट करा है बांग्लादेशी को एक लैंग्वेज के रूप में, मतलब वो कह रहे हैं बांग्लादेशी तो एक भाषा है। तो कह रहे हैं कितनी बड़ी गलती है, बांग्लादेशी कोई भाषा थोड़ी है, वो तो नागरिकता है। समझ में आया, नहीं आया तो रिपीट करना मैंने जो भी कहा। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस सूचीबद्ध किया है दिल्ली ने बांग्लादेशी को एक लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। इसी को बोला है कॉमिकल एरर, की भी कितनी हास्यास्पद गलती है। फिर यहाँ पे ये देख रहे हो आप, हाइफन डाल के क्या बता रहे हैं, इस गलती के बारे में बता रहे हैं। ये गलती, अ मैसिव लीप, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ पे मैसिव मतलब व्यापक, बहुत बड़ा, लीप मतलब होता है छलांग। जैसे लीप ईयर होता है 4 साल में एक ऐसा फरवरी का मंथ आता है जिसमें एक दिन का जंप होता है, 29 फरवरी, वो एक दिन का जंप होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं उस पूरे साल को। तो मैसिव लीप, एक बड़ी छलांग। और यहाँ पे ये जो लीप है ना, ये कोई छलांग वगैरह के लिए नहीं, बल्कि ये एरर के लिए यूज़ किया गया है,
मैसिव लीप मतलब एक बड़ी गलती। इन लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा विज्ञान। अब निकालो मतलब ये जो दृष्टिकोण है बांग्लादेशियों को मतलब जो आइडेंटिफाई करने का उनकी भाषा से, तो ये वाला दृष्टिकोण, तो इससे हास्यास्पद गलतियां हुई है, जैसे कि दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशी को एक लैंग्वेज के रूप में सूचीबद्ध करना, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है भाषा विज्ञान में। तो देखो मैं आपको एक एक वर्ड पूरा हिंदी में बता रहा हूँ विद मीनिंग, विद एक्सप्लेनेशन। अब आपको कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर है, आपकी लैंग्वेज की जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ, इंग्लिश के रूल समझा सकता हूँ, इंग्लिश बनाना सिखा सकता हूँ, बोलना सिखा सकता हूँ, लेकिन आपकी जो सोशल नॉलेज है, आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज है, वो आप पर डिपेंड करेगी कि आप दुनिया को कितना बेटर वैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे। ये हमारा लीड टू का चैप्टर, अप्रोच इज दृष्टिकोण, कॉमिकल एरर्स हो गए हास्यास्पद गलतियां, लिस्ट करना इज सूचीबद्ध करना, मैसिव मतलब व्यापक बहुत बड़ा, लीप मतलब छलांग, लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। 252 हमारा है कॉमिकल एरर्स, ये आप हिंदी इसकी पढ़ सकते हो। हर वर्ड के साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, तो इससे आपकी पकड़ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वर्ड्स पे। और हर वर्ड के साथ यहाँ पे 5-5 एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, तो ये आप सेल्फ रीड करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। पीडीएफ गिवन है, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने कोर्स में। इसके अलावा आप नेक्स्ट वर्ड अभी पढ़ेंगे, ये वाला अभी पढ़ ही लेते हैं। तो फार्सिकल, बहुत प्यारा वर्ड है फार्सिकल। फार्सिकल मतलब होता है हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण। मतलब एक मूर्खतापूर्ण तो है ये वो चीज़, लेकिन साथ में क्या है, हास्यास्पद भी है। आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, कल मतलब जो कल की वीडियो थी पार्ट 48 या 49, उसमें एक वर्ड था फैचुअस। इसी के साथ मैंने आपको एक और वर्ड याद दिलाया था, इम्बेसिल। अब मेरे को बताना इनके क्या मतलब थे, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है वर्ड है फार्सिकल। ठीक है, फैक्चुअस, फैक्चुअस क्या था, उठपटांग, मूर्खतापूर्ण। चलो मैंने ही बता दिया, उठपटांग, मूर्खतापूर्ण। और इम्बेसिल, तो ये पार्ट 48 एंड पार्ट 49 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाला, तो वीडियो देखना, आपको ये वर्ड मिलेंगे विद एग्जांपल्स। तो आज इसका एक सिनोनिम और आ गया, फार्सिकल। ठीक है, हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण, ये आप इसके और ज़्यादा सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं। अभी आओ वापस, अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये जितना भी इन्होंने कहा, कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि या फिर भी, इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में, दिस हैज़ बिकम अ ट्रेजिक, ये एक दुख बन गई है। ट्रेजिक मतलब दुख, लेकिन यहाँ पे ट्रेजिक नाउन नहीं है, तो दुख नहीं कहेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेजिक है ना एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि एंड लगा, फिर से एक एडजेक्टिव लगा और ये लगा नाउन, तो ये एडजेक्टिव मतलब दुखद कहोगे। और फार्सिकल मतलब हास्यास्पद। ठीक है, तो कह रहे हैं हालांकि ज़्यादातर केसेस में ये दिस मतलब ये जो हो रहा है, हैज़ बिकम, ये बन गया है। क्या बन गया है, एक्सरसाइज बन गया, एक काम बन गया है, एक प्रैक्टिस बन गया है। कैसी प्रैक्टिस, दुखद और हास्यास्पद, मतलब दुख भी होता है और हंसी भी आती है। क्लियर, तो दूसरा वर्ड आप याद कर लेंगे, फार्सिकल। ट्रेजिक मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दुखी करने वाला। और दिस सब्जेक्ट है, बिकम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है सेवरल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस, कह रहे हैं कई डॉक्यूमेंटेड मतलब जो जिनका डॉक्यूमेंट किया हुआ है। आप मान लो कि इंडिया के अंदर कई सारी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, घटनाक्रम हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उनको कोई ना कोई तो लिख रहा होगा, उनको डॉक्यूमेंट कर रहा होगा, मतलब उनका रिकॉर्ड बना रहा होगा। तो डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनको डॉक्यूमेंट किया गया, जिनका रिकॉर्ड बनाया गया है। तो कई ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेज है, इंस्टेंसेज मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हैव शोन, तो इन्होंने दिखाया है। तो इन डॉक्यूमेंटेड उदाहरणों ने दिखाया है, शो किया है। क्या शो किया है, इंडियन सिटीजन्स, जो भारतीय नागरिक हैं, बीइंग पुश्ड, तो भारतीय नागरिकों के धक्का दिए जाने को दिखाया है। धक्का कहाँ दिया जा रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार इनटू बांग्लादेश में। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ये लेसन हमारा
बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आओ इसकी हिंदी पे। तो ये एक्चुअली में है क्या, जो हम करते हैं ना जेरेंड का यूज़ या पार्टिसिपल का यूज़, हम आईएनजी लगा के दिखाते हैं उसको जेरेंड को। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जैसे हमने सॉ को थर्ड के लेसन में पढ़ा था, कुछ करते हुए। जैसे बोलता रनिंग, दौड़ते हुए, आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। ऐसे ही इसने भी शो किया, इसने दिखाया है। क्या दिखाया है? भारतीय नागरिकों को बीइंग पुश्ड, पुश किया जाते हुए। अब यहाँ पे कुछ किया जाते हुए है, एक्टिव वॉइस होता तो सिंपल आईएनजी लगा के छोड़ देते, लेकिन कुछ किया जाते हुए, इसीलिए हमने ये जो हमारा आपको बीइंग पुश्ड दिख रहा है, ये पैसिव है, इसको क्वासी पैसिव फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये पुश्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीइंग और थर्ड फॉर्म ये बता रहे ये आधा पैसिव है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता, ठीक है, वैसे इसकी हिंदी ऐसे ही निकालनी चाहिए, पुश किया जाते हुए, धक्का दिया जाते हुए अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बांग्लादेश, तो उनको बांग्लादेश में मतलब किस तरह से फोर्स किया जा रहा है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता, मैं इसको और ज़्यादा दूसरी भाषा में छोटा करके आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आता ना, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु आर, ठीक है। तो इसने दिखाया है, इन डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल्स ने दिखाया है। क्या दिखाया है? इंडियन सिटीजन्स को। कौन से इंडियन सिटीजन्स को दिखाया है? हु आर बीइंग पुश्ड, जिनको पुश किया जा रहा है, जिनको धकेला जा रहा है। अब समझ में आया? अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हिंदी निकालेंगे हु आर बीइंग पुश्ड, जिसको धकेला जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बांग्लादेश, बॉर्डर पार बांग्लादेश में। और दूसरा वे, अगर हु ये ना डालो तो हिंदी बदल जाएगी, तो हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन है, तो पुश किया जाते हुए। दोनों हिंदी बनती है, मैंने आपको दोनों वे से बता दिया। इतना गहराई से आपको शायद कोई भी ना बता पाए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप भी अपना एक्सपीरियंस गेन करो। तो बीइंग पुश्ड, ये आपका बीइंग का लेसन, बीइंग के हमारे 6 यूजेस हैं, उसमें से एक आपके सामने है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दिस हैज़ कोज्ड सिग्निफिकेंट हार्डशिप। तो इसने पैदा की है, ये कोज आ रहा है, लीड टू भी लगा सकते थे यहाँ पे, लेड टू, दिस हैज लेड टू सिग्निफिकेंट हार्डशिप, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप मतलब कठिनाई पैदा हुई है। सिग्निफिकेंट होता है काफ़ी मात्रा में या महत्वपूर्ण, तो इससे काफ़ी कठिनाई पैदा हुई है फॉर द फैमिलीज, परिवारों के लिए। कौन से परिवार? इन्वॉल्व, जो शामिल है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं हु आर इन्वॉल्व या हु वर इन्वॉल्व, जो शामिल थे या जो शामिल है, ठीक है। जो शामिल है, जो भी हो रहा है इनमें जो शामिल है परिवार, उनको मतलब काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ा, उनके लिए हार्डशिप पैदा हुई है। हार्डशिप मतलब कठिनाई। एंड और क्या पैदा हुई है? एम्बेरसमेंट, और शर्मिंदगी पैदा हुई है। किसके लिए? टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ड मीनिंग पे आओ, सिग्निफिकेंट इज महत्वपूर्ण, हार्डशिप इज कठिनाई, इन्वॉल्व इज शामिल होना, एम्बेरसमेंट इज शर्मिंदगी। नाउ नेक्स्ट, सम इंडिविजुअल्स हैव बीन रिपेट्रिएटेड। अगेन बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार कर लिया अब तो आपने। रिपेट्रिएट एक वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है। रिपेट्रिएट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक वर्ब की तरह, नाउन होता तो इसका मतलब होता है रिपेट्रिएशन, जिसका मतलब होता है देश वापसी, किसी को उसके देश वापस भेजना, ठीक है। तो रिपेट्रिएट इज भेजना, लेकिन कहाँ? वापस, अपने ही देश में भेजना। अब कह रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं, हैव बीन रिपेट्रिएटेड, तो उनको भेज दिया गया है। अब रिपेट्रिएट आ रहा है, सेंड भी लगा सकते थे, रिपेट्रिएट क्यों लिखा है? क्योंकि उनके खुद के देश में भेजा गया है, इसलिए रिपेट्रिएट वर्ब का यूज किया है। यही वर्ड हमने न्यूज़पेपर वोकैब में भी किया, 1000 वोकैबलरी वाली सीरीज पार्ट नंबर 46 या 47 में भी ये कवर किया था। यहाँ पे सम इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लगा है, ये थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो कुछ लोगों को भेज दिया गया है टू देयर फैमिलीज, उनके परिवारों के पास, इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। मतलब उनको पहले तो बांग्लादेश भेज दिया था, फिर दोबारा से उनको इंडिया में बुलाया गया, ठीक है, रिपेट्रिएट किया गया वेस्ट बंगाल में। आफ्टर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के बाद, इंटरवेंशन इज हस्तक्षेप, किसका हस्तक्षेप के बाद? स्टेट गवर्नमेंट है और या कोर्ट के द्वारा। तो अब आ जाओ आगे, दिस पुशबैक, ये जो पुशबैक है, पुशबैक नाम से पता चल रहा है वापिस धक्का देना,
ठीक है, वापस भेजना। जो ये पुश बैक है किसका, ऑफ सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, जो संदिग्ध बांग्लादेशी है। सस्पेक्टेड होता है जिस पर शक होता है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बांग्लादेशी, ठीक है, सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, वो बांग्लादेशी जिस पर शक है, हिंदी में बोलेंगे संदिग्ध बांग्लादेशी। तो इनका जो पुशबैक है, मतलब इनको जो धक्का देकर वापस भेजा जा रहा है, इज अ पार्ट, वो एक हिस्सा है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑफ अ लार्ज एफर्ट, एक बड़े एफर्ट का, मतलब एक बड़ा प्रयास जो है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट है संदिग्ध बांग्लादेशियों को वापस भेजना। और कौन से लार्जर एफर्ट, कौन से बड़े प्रयास, टू बाईपास, दरकिनार करने के। दरकिनार करना मतलब इग्नोर कर देना, एक तरफ कर देना, किसको, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून का जो उचित प्रक्रिया है, कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का जो ये बड़ा प्रयास है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है पुशबैक करना सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज को। अगर समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब उनको, बांग्लादेशियों को वापस भेजना चाहिए जो भारत में आए हैं। कैसे, लॉ के हिसाब से, ठीक है, जो भी एक लॉफुल प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस मतलब लॉफुल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग ही भेजना चाहिए जो भी कानूनी प्रक्रिया बनती है। लेकिन कह रहे हैं ये जो बाईपास, ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है ना, उसको बाईपास कर रहे हैं, मतलब उसको साइड ही कर दे रहे हैं। तो ऐसा जो ये बड़ा प्रयास है ना हटा देने का, कि हम नहीं मानते, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है इनको वापस भेजना। ठीक है, आगे देखो। अब ये प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की जा रही है विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर। तो विच जो, इज है, जो है, विच इज ऑफन लेंदी, जो अक्सर लंबा होता है, एंड रिगरस, और कठोर होता है। रिगरस मतलब कठोर कठिन, लेंदी मतलब लंबा, और ऑफन इज अक्सर एडवर्ब है, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो यही है। और बाई, इसमें बाईपास वर्ड, ये तो आप जानते होंगे, अगर ये भी नहीं जानते फिर तो गलत बात है। आप कहीं पर ट्रैवल करते हो तो बस कहाँ से जाती है, अभी बाईपास होके जाएगी, समझ रहे हो ना। जैसे चंडीगढ़ से पटियाला जा रही है, ठीक है, तो अब ये पटियाला में एंटर नहीं करेगी, बाहर से निकल जाएगी बस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पटियाला बाईपास। या चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से बाईपास, कहीं से भी, मतलब हर जगह बाईपास आपको मिलते हैं। अभी आओ नेक्स्ट, द राउंडिंग अप। राउंड अप, राउंड से समझ में आ रहा है घेराबंदी करना, लेकिन यहाँ पे राउंड अप का मतलब है हिरासत में लेने से। द राउंडिंग अप ऑफ बंगाली स्पीकर्स, मतलब बंगाली बोलने वालों की जो राउंडिंग अप है, इनकी जो घेराबंदी है, मतलब इनको जो हिरासत में लेना है। हैज स्पार्क्ड अ डिबेट, तो इसने एक डिबेट पैदा कर दी है, ठीक है, तो इससे बहस छिड़ गई है, ये बोल सकते हो। तो हम कहेंगे बंगाली बोलने वालों को हिरासत में जो लेना है, इससे बहस छिड़ गई है, स्पार्क्ड अ डिबेट। कहाँ पे छिड़ गई है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का वेयर, जहां, अब यहाँ पे वेयर इज द रिलेटिव एडवर्ब, नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, सो दिस इज रिलेटिव एडवर्ब। तो कहाँ पे, जहां द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी मतलब जिनका शासन चल रहा है, जो शासन कर रहे हैं वो पार्टी, और कौन है ये, तृणमूल कांग्रेस, तो इनकी सरकार है। तो जहाँ पे ये जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, हैज कॉल्ड, इसने बताया है, इट, इसे, क्या बताया है, एन अटैक ऑन बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली पहचान पर एक हमला बताया है। एंड और लॉन्च्ड, और इन्होंने लॉन्च कर दिया है, अ लैंग्वेज मूवमेंट, मतलब भाषा आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया है। समझ में आया। अब दोबारा सुन लो कि बंगाली बोलने वालों को हिरासत में लेने ने इससे बहस पैदा हो गई है वेस्ट बंगाल में, जहां पर रूलिंग पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, इसने इसको बताया है बंगाली पहचान पर एक अटैक, और इन्होंने भाषा आंदोलन शुरू कर दिया है। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, रिग्रस, कठोर कठिन, राउंड अप करना, हिरासत में लेना या घेराबंदी करना, स्पार्क अ डिबेट, बहस छिड़ जाना, ड्यू प्रोसेस इज उचित प्रक्रिया या फिर लीगल प्रोसेस या लॉफुल प्रोसेस। सस्पेक्टेड हो गया हमारा संदिग्ध, देन रूलिंग पार्टी, वो पार्टी जो रूल कर रही है, देन लॉन्च अ मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू करना। ये फर्स्ट पैराग्राफ डन हुआ। अभी आ जाओ नेक्स्ट, द टारगेटिंग ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स। पहले तो ये वर्ड देख लो, माइग्रेंट आ रहा है,
जो मैंने आपको कहा था इमिग्रेंट, माइग्रेंट एंड एमिग्रेंट, तो उसमें आपको दिख रहा है माइग्रेंट। माइग्रेंट कौन होते हैं? हिंदी में इसको भी प्रवासी बोलते हैं। ये भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन काम के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं करते, ठीक है, तो टेम्परेरीली मूव करते हैं ये। तो कह रहे हैं टारगेट करना, किसका टारगेटिंग? बंगाली माइग्रेंट्स का। अब बंगाली माइग्रेंट्स का मतलब क्या होगा? मान लो ये यूपी है, ये हरियाणा है, ये महाराष्ट्र है, ये कोई और स्टेट है, ये है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ के जो लोग होंगे ना, कोई यहाँ पर आया होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, काम के लिए, तो इन स्टेट्स के लिए ये क्या कहलाएंगे? माइग्रेंट्स, ठीक है। तो बंगाली माइग्रेंट्स जो बंगाल से आए हुए हैं, तो इनको, तो टारगेटिंग ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स, बंगाली प्रवासियों को टारगेट करना जो है, हैज़ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, इसके तात्कालिक परिणाम होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं परिणाम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है। इमीडिएट मतलब जो तुरंत मिल जाए। तो इनको टारगेट करने से क्या हो रहा है? इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, उनकी जीविका पर, मतलब उनकी जो जीविका है ना, रोजी रोटी, उस पर सीधा सीधा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये मतलब है इसका। टेंस है हमारा ये पोजेशन का, ये टारगेटिंग करना है सारा सब्जेक्ट। हैज़ लगा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज नाउन है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, तो ये हमारा नाउन पोजेशन का लेसन। नेक्स्ट इज फियरिंग डिटेंशन। फियरिंग मतलब डरते हुए या डर से, तो फियरिंग डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है रोक या हिरासत में लेना। तो फियरिंग डिटेंशन, हिरासत में लिया जाने से डरते हुए, ठीक है, या गिरफ्तार किया जाने के डर से, या हिरासत में लिए जाने के डर से। और किसके डर से? फोर्स्ड रिलोकेशन, ये जो जबरन स्थानांतरण है। रिलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज दिया जाता है, रिलोकेट कर दिया जाता है। और ये फोर्स्ड है, ये एडजेक्टिव है, मतलब जबरदस्ती वाला। तो कह रहे हैं ये जो हिरासत में लिया जाना और जबरदस्ती रिलोकेट कर दिया जाना बांग्लादेश में, तो कह रहे हैं इसके डर से मैनी माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वेस्ट बंगाल से, हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। अब ये ऐसे ही हुआ ना, अब हरियाणा में अगर वेस्ट बंगाल का कोई आके काम कर रहा है, तो इनको डर होगा कहीं हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, हमें बांग्लादेश ना भेज दिया जाए, ये सोच के कि हम तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है? हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, अपनी जो नौकरियां छोड़ दी हैं बहुत सारों ने। और बांग्लादेश के बारे में देखो, ये हाइफन लगे हुए हैं, ये हाइफन बता रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। कौन बांग्लादेश? कह रहे हैं अ कंट्री, एक देश, टू विच, जिससे दे मे हैव नो कनेक्शन, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता है। ये हमारा मे का लेसन है, संभावना, सकता है, सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और नो कनेक्शन ये नॉर्मल अदर वर्ड, और ये टू विच ये कंट्री के बारे में बता रहा है। देश, कौन सा देश? कह रहे हैं जिससे उनका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं हिरासत में लिए जाने और जबरन बांग्लादेश भेज दिए जाने के डर से, और बांग्लादेश का एक ऐसा देश जिससे उनका कोई लिंक नहीं हो सकता है, कनेक्शन नहीं हो सकता है, तो इस डर से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो वेस्ट बंगाल से हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दी है। नेक्स्ट, इन वन पर्टिकुलर केस, कह रहे हैं एक पर्टिकुलर केस में, एक विशेष केस में, दिल्ली पुलिस डिटेन्ड बंगाली स्पीकर्स। तो एक पर्टिकुलर केस में जो ये दिल्ली पुलिस है, डिटेन्ड, इसने हिरासत में ले लिया बंगाली स्पीकर्स को, बंगाली बोलने वालों को। और कौन से स्पीकर्स? हु हैड बीन ग्रांटेड, जिनको ग्रांट किया गया था, जिनको प्रदान किया गया था। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इन बंगाली स्पीकर्स के लिए। अब ये ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए ये हु जो है इनको डिनोट कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था बंगाली स्पीकर्स को, हु हैड बीन ग्रांटेड, जिनको प्रदान किया गया था। ग्रांटेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड बीन लगा हुआ है, तो एक कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जिनको प्रदान किया गया था क्या? इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। अंडर, के तहत, किसके तहत इनको मिली थी नागरिकता? अ वेल नोन लैंड एक्सचेंज ट्रीटी। वेल नोन मतलब जानी मानी, और लैंड एक्सचेंज ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि, तो लैंड एक्सचेंज की कोई संधि थी अच्छी जाने मानी वाली, मतलब अच्छी, जिसको अच्छे से जाना जाता है, वेल नोन, प्रसिद्ध बोल सकते हो, ठीक है। और किसके साथ ये ट्रीटी? विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ।
साइंड, जिसे साइन किया गया था बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार के द्वारा। क्लियर हुआ? अब इसका दोबारा मतलब समझ लो। दिल्ली पुलिस ने बंगाली स्पीकर्स को हिरासत में लिया, जिन्हें प्रदान की गई थी भारतीय नागरिकता एक जानी मानी लैंड एक्सचेंज ट्रीटी के तहत। बांग्लादेश के साथ ये ट्रीटी, जिसे साइन किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अब यहाँ तक आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, डिटेंशन, हिरासत में लेना। फोर्स्ड इज जबरन, रिलोकेशन इज स्थानांतरण या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। टारगेट इज निशाना बनाना। माइग्रेंट हो गए प्रवासी। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। लाइवलीहुड इज जीविका। देन आप याद कर लेंगे ये ग्रांट करना, और अंडर मतलब तहत। वेल नोन, जिसको अच्छे से जाना जाता है या प्रसिद्ध, फेमस। सिटीजनशिप, नागरिकता। ट्रीटीज, संधि। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड। नाउ नेक्स्ट, बंगाली इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज। बंगाली भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, सबसे बड़ी भाषा है भारत की। बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स, जो बोलने वाले हैं ना उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स मतलब बोलने वालों की जो संख्या है, तो उसके हिसाब से बंगाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है भारत की। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो ये वेस्ट बंगाल स्टेट है, इज बोथ, ये दोनों है। क्या क्या है? एक सोर्स भी है एंड अ डेस्टिनेशन। एक इसको क्या बोलते हैं, गंतव्य बोलते हैं हिंदी में ना, गंतव्य। सोर्स क्या होता है? जैसे आपको कोई काम किसी बाहर वाले से लेना हो, तो आप अपना काम आउटसोर्स करते हो। बिजनेस वाले जानते होंगे, आउटसोर्स करते हो, आप बाहर वालों से करवाते हो। ऐसे ही सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सोर्स का मतलब है कि यहाँ के लोग कहीं और जाते हैं काम करने, इसलिए इसको सोर्स बोला है। ये स्रोत है। स्रोत मतलब जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है। तो बंगाल जो है ना, बंगाल की जो स्टेट है, ये दोनों ही है। एक सोर्स भी है, मतलब जहाँ से लोग कहीं और जाते हैं काम करने, एंड अ डेस्टिनेशन, और एक गंतव्य भी है, यानी कि एक मंजिल भी है जहाँ बाहर से लोग आते हैं। तो दोनों ही है। फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों के लिए। नेक्स्ट वन, द डिवीजन, ये जो विभाजन है। बीइंग क्रिएटेड, जो क्रिएट किया जा रहा है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, विभाजन। कौन सा विभाजन? बीइंग क्रिएटेड, किया जाने वाला। या फिर सबसे अच्छा रहता है हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, हु नहीं विच या दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हो। हम कह रहे हैं डिवीजन। कौन सा डिवीजन? विच इज बीइंग क्रिएटेड, जो किया जा रहा है। वैसे डिवीजन से ज़्यादा है, तो विच आर बीइंग क्रिएटेड, जो किए जा रहे हैं, ठीक है। दैट भी लगा सकते हो, दैट आर बीइंग क्रिएटेड, जो क्रिएट किए जा रहे हैं ओवर लैंग्वेज, भाषा को लेकर, एंड आइडेंटिटी और पहचान को लेकर। तो ये डिविजन्स, ठीक है, कुड इजिली एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, तो ये आसानी से झगड़े और हिंसा में बदल सकते हैं। अब इसमें टेंस पर आओ। ये जो डिविजन्स है, ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, डिविजन्स। इसकी ये हेल्पिंग वर्ब, ये मोडाल वर्ब है कुड। कुड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एस्केलेट है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रियल टेंस यही है, द डिविजन्स कुड इजिली एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ये जो विभाजन है, ये बदल सकते हैं झगड़े के अंदर, विवाद के अंदर, संघर्ष के अंदर। और यहाँ पे बीइंग क्रिएटेड समझ आ गया कैसे आया? रिलेटिव प्रोनाउन लगा के दैट आर को। तो कहेंगे विभाजन जो पैदा किया जा रहा है भाषा और पहचान को लेकर, ये आसानी से झगड़े या संघर्ष या हिंसा में बदल सकते हैं। एस्केलेट वर्ड बहुत बार किया हमने गाजा वाली न्यूज़ के अंदर, अब आपके सामने रिपीट हो रहे हैं सारे वर्ड। नेक्स्ट, इवन फॉर द बीजेपी, कह रहे हैं यहाँ तक कि बीजेपी के लिए भी दिस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो काम है, मेक्स लिटिल पॉलिटिकल सेंस, ये थोड़ा सा ही पॉलिटिकल सेंस दिखाता है। मतलब बीजेपी के लिए भी ये जो हो रहा है, ये बहुत कम मायने रखता है राजनीतिक सेंस में। यहाँ पे लिटिल आ रहा है, लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, मतलब जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ना बहुत कम है। ये जो भी कुछ हो रहा है, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत कम है, ये बता रहे हैं। तो इवन मतलब भी, तो इवन फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए भी ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक्सरसाइज है, मेक्स लिटिल पॉलिटिकल सेंस, ये बहुत कम पॉलिटिकल सेंस रखती है, या ये बहुत कम राजनीतिक मायने रखती है। एंड और मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, और ये विपरीत हो सकती है। काउंटर प्रोडक्टिव होता है उल्टा फल देने वाला, विपरीत फल देने वाला, ऑपोजिट फल देने वाला, ऑपोजिट रिजल्ट देने वाला। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें वैसे पॉलिटिकल सेंस तो नहीं है उतनी, बट फिर भी कह रहे हैं ये
उल्टे रिजल्ट देने वाला हो सकता है ये जो प्रैक्टिस चल रहा है। अहेड ऑफ 2026 असेंबली इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये 26 में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, कई बार आ चुका है वर्ड भी। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, डेस्टिनेशन इज गंतव्य, सोर्स मतलब स्रोत जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है, डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचा जाता है। एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, धीरे धीरे विवाद में बदल जाना। वॉयलेंस इज हिंसा, डिवीजन इज विभाजन। एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस मतलब काम, जो कार्य चल रहा है जो भी। और पॉलिटिकल सेंस मतलब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, राजनीति से जुड़ा हुआ। और काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा, उल्टा रिजल्ट देने वाला। वर्ड मीनिंग पे आओ, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करे हुए, मैंने आपको दिखाई नहीं। ये था एक वर्ड रिग्रस, कठोर, सख्त, कड़े नियमों वाला, ऊपर आया था वर्ड। फिर आ गया राउंड अप, इकट्ठा करना, पहला मतलब ये हो गया। दूसरा होता है घेर कर पकड़ना। तो ये आ रहा था ना, यहाँ ऊपर आपने शायद पढ़ा हो, तो अभी पता नहीं ऊपर कहीं पे आया होगा, अभी मुझे भी दिख नहीं रहा है। ये रहा, द राउंडिंग अप ऑफ बांग्लादेशी स्पीकर्स, ठीक है। बांग्लादेशी स्पीकर्स को घेर कर पकड़ना या उनको हिरासत में लेना, तो इसको बोलते हैं राउंड अप करना। दूसरा इकट्ठा करना। नेक्स्ट आ गया हमारा अभी जो हमने देखा काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उल्टा असर करने वाला, विपरीत परिणाम देने वाला है, हानिकारक। अभी आ जाओ नेक्स्ट, द माइग्रेंट वर्कर्स, जो ये प्रवासी मजदूर हैं, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, मतलब इधर से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं ये, जो दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, इसलिए लिखा है माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये जो है वेस्ट बंगाल से प्रवासी मजदूर, हु आर बीइंग हैरास्ड, जिनको सताया जा रहा है। हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। बीइंग हैरास्ड, हैरास्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु आर बीइंग हैरास्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो ये जो लोग हैं वेस्ट बंगाल से, तो जिनको सताया जा रहा है अदर स्टेट्स में। डू नॉट बिलोंग टू, तो ये ताल्लुक नहीं रखते हैं एक सिंगल कम्युनिटी से। यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर सब्जेक्ट है, ये डू नॉट लगा है, इसकी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलोंग टू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का यूज़ किया। तो बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है ये। आगे देखते हैं। बीजेपी लीडर्स इन वेस्ट बंगाल आर ऑलरेडी फेसिंग क्रिटिसिज्म। बीजेपी लीडर जो हैं पश्चिम बंगाल में, वो पहले ही सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, किसका? क्रिटिसिज्म का, आलोचना का। ओवर द इशू, मुद्दे को लेकर, जो ये मुद्दा चल रहा है इसको लेके फेस कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। एंड आर सेटिंग अप कैंप्स, और ये कैंप्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? टू असिस्ट सिटीजन्स, सिटीजन्स की सहायता करने के लिए। असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना। और किस चीज़ की हेल्प कर रहे हैं? विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये जो नागरिकता अधिनियम है, अमेंडमेंट होता है संशोधन, सुधार, तो ये जो अधिनियम है, तो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ये, इसके लिए कैंप लगा रहे हैं, ठीक है। इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कई निर्वाचित क्षेत्रों में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? जैसे चुनाव के लिए हर एक का अलग अलग एरिया होता है, तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ठीक है। ये वर्ड भी बहुत बार आपको बता दिया मैंने, तो इसको हिंदी में निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं, निर्वाचित क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, ठीक है। तो कई चुनाव क्षेत्रों में, कई निर्वाचित क्षेत्रों में अक्रॉस द स्टेट, राज्य में, तो ये कैंप लगा रहे हैं असिस्ट करने के लिए सिटीजन्स को, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट, द इशू ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन्स, ये जो मुद्दा है, कौन सा मुद्दा? बांग्लादेशी सिटीजन्स का, बांग्लादेशी नागरिकों का जो ये मुद्दा है। और सिटीजन्स कौन? एंटरिंग एंड वर्किंग इन इंडिया, जो एंटर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं भारत में। इज नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में इसका टेंस कौन सा है? द इशू, ये हो गया सब्जेक्ट, इशू इज नॉट न्यू, ये नया नहीं है, ये है रियल हमारा टेंस। अब इशू जो है, कौन सा इशू? हमने बोला बांग्लादेशी सिटीजन्स का। अब नागरिकों के बारे में हमने और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, हम यहाँ लगाएंगे कौन नागरिक? हु आर, ठीक है, हु आर एंटरिंग, जो प्रवेश कर रहे हैं। और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आर एंटरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड वर्किंग, और जो काम कर रहे हैं भारत में, ठीक है। और एडवांस में क्या किया? हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिखा भी कौन? सिटीजन्स। एंटरिंग, एंटर करने वाले, और काम करने वाले भारत में, या जो काम कर रहे हैं, जो प्रवेश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉर डेकेड्स, दशकों तक, पीपल फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री,
जो लोग हैं पड़ोसी देश से हैव एंटर्ड इंडिया, तो इन्होंने भारत में प्रवेश किया है फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, राजनीतिक और सामाजिक कारणों से, इंक्लूडिंग समेत, किसके समेत, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो बेहतर आर्थिक अवसर जो है इनके समेत राजनीतिक और सोशल कारण, सोशल रीजंस के कारण इन्होंने एंटर किया है, समझे। तो दशकों तक, इन शॉर्ट बता देता हूँ, मतलब कई सालों तक, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 सालों तक, जब भी बांग्लादेश बना जब से, तो दशकों से जो कई लोग हैं पड़ोसी देश से, मतलब बांग्लादेश से, तो इन्होंने एंटर किया भारत के अंदर। क्यों करा है? राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की जो सीमाएं हैं, आर अ क्रिएशन, तो वो पैदावार है, वो क्रिएशन है, मतलब जो भारत की बाउंड्रीज है ना वो पैदा हुई है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज जो भारत की आर अ क्रिएशन, ये पैदावार है या परिणाम है। क्रिएशन मतलब रिजल्ट, पैदावार किसका, ये क्रिएशन है मतलब किसका रिजल्ट है, ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? उपनिवेशवाद बोलते हैं हम इसको, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब देखो हिस्ट्री का तो मैं टीचर हूँ नहीं, आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, तो आप पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद बोलते हैं इसको, मैंने आप वर्ड मीनिंग में भी ऐड करा है, पढ़ लेना समझ में आएगा। तो ये कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद जो है, इसका रिजल्ट है, और किसका रिजल्ट है? एंड अ वायलेंट हिस्ट्री, और जो ये हिंसक इतिहास है, किसका हिंसक इतिहास? ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो राजनीतिक संघर्ष हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, हम कह रहे हैं राजनीतिक संघर्षों की जो हिंसक हिस्ट्री है, ठीक है, तो राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स, राजनीतिक जो विवाद हैं, झगड़े हैं, संघर्ष हैं, इनकी जो हिंसक हिस्ट्री है और जो कॉलोनियलिज्म है, तो इसका रिजल्ट है ये जो बाउंड्रीज हुई है इंडिया की, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ देता हूँ। कह रहे वाइल जबकि, ये वाइल का लेसन कंजंक्शन है, वाइल के बाद एक सेंटेंस आता है, कॉमा डलता है, फिर अगला सेंटेंस आता है, ठीक है। वाइल सोवरन बॉर्डर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कह रहे हैं हालांकि या जबकि जो सोवरन बॉर्डर्स है, सोवरन बॉर्डर्स का मतलब हो जाता है संप्रभुत्व बॉर्डर्स, या आप कहो स्वतंत्र बॉर्डर। सोवरन साइंस आपने सुना होगा, सोवरन साइंस मतलब एक ऐसी साइंस जो हर जगह मौजूद है, ऐसे सोवरन बॉर्डर्स हो गए स्वतंत्र, ठीक है, संप्रभुत्व, जिस मतलब उनका ही हक होता है जिस पर, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली हिस्ट्री का टॉपिक है, वो आप पढ़ना, आपकी जिम्मेदारी। तो ये जो स्वतंत्र सीमाएं हैं मस्ट बी प्रोटेक्टेड, तो इनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो मस्ट का पैसिव मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जबकि स्वतंत्र या ये जो संप्रभुत्व सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, इनकी रक्षा की जानी चाहिए, फिर भी द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, शुड की जगह मस्ट आ रहा है, जरूर चाहिए, तो इनको जरूर सुनिश्चित करना चाहिए, दैट की, क्या सुनिश्चित करना चाहिए? कि लॉ एनफोर्समेंट जो है डज नॉट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, ये जो लॉ एनफोर्समेंट है ये उल्टा रिजल्ट देने वाली ना बन जाए, ये विपरीत ना बन जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये एक तो उल्टा ना बन जाए, उल्टे रिजल्ट देने वाली ना बन जाए, एंड और लीड टू हरासमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, और ये कारण ना बन जाए हरासमेंट का, किसकी हरासमेंट? सिटीजन्स की। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला सेटअप कैंप्स, कैंप्स लगाना, असिस्ट इज सहायता करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब हो गए चुनाव क्षेत्र, देन सिटीजन्स नागरिक, डेकेड इज दशक, नेबरिंग इज पड़ोसी, नेबरिंग कंट्री पड़ोस देश, देन इकोनॉमिक इज आर्थिक अपॉर्चुनिटीज अवसर, सोशल रीजन्स सामाजिक कारण, पॉलिटिकल इज राजनीतिक, कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद, वायलेंट इज हिंसक एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट्स संघर्ष विवाद, सॉवरन स्वतंत्र संप्रभुत्व, एंश्योर सुनिश्चित करना, काउंटर प्रोडक्टिव ये भी हो गए हमारे, हैरासमेंट इज उत्पीड़न सताना। अभी वर्ड मीनिंग पे आओ, और जो लोग आपने देखा मैंने किस तरह से रीड किया है इसको, ये सारा पॉसिबल है सिर्फ रूल की वजह से। सिर्फ रूल अगर जिसको आ गए अच्छे से वो एक एक चीज को पढ़ देगा, ये मेरी गारंटी है, बट सीखने वाले आप बनो,
और जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अभी वर्ड मीनिंग पे आओ जो रह गए हमारे। ये वर्ड है कॉलोनियलिज्म, मतलब हो गया औपनिवेशिकवाद, ठीक है, उपनिवेशिकवाद या उपनिवेशवाद, ठीक है। बोलते क्या है, यह एक ऐसी नीति या प्रणाली है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर नियंत्रित स्थापित करता है और वहाँ के संसाधनों, भूमि और लोगों को अपने लाभ के लिए शोषण करता है। समझ में आ गया ना? जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, कंट्रोल लेने के लिए आए, तो अपना वो कंट्रोल स्थापित कर दिया उन्होंने, और फिर हमारे ही संसाधनों का, हमारी ही लैंड का, हमारे ही लोगों का उन्होंने शोषण किया अपने फायदे के लिए। इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी आप देख लो, जिसको सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। 15 अगस्त है आज, ऑफर चल रहा है। 16 से वापस प्राइस नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद लेस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।